हेलो बच्चों, व्हाट्सअप। मैं मुकुल, आपका टीचर, आपका मेंटर, आपका गाइड, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मैथ कोर पर। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही ज़्यादा मज़े लूट रहे होंगे गर्मी के मौसम के। मुझे पता है वैसे तुम ऐसे ही बैठे होगे, पर गेम्स खेलना भी ज़रूरी है। बाहर जाओ, थोड़ा गेम्स खेलो, फिजिकल एक्सरसाइज करो। तो बच्चों, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लासेस में हमने चैप्टर की इंट्रो एक्सरसाइज 2.1, 2.2 कर ली है, और उससे पहले हमने हीरोन्स फार्मूला पढ़ा है। जिन बच्चों ने वीडियोस नहीं देखी उनके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल चुका हूं। जाइए, बॉक्स खोलिए और वीडियोस का मजा लूटिए। सो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें आपको बोला गया है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x + 1 एज अ फैक्टर। कहा गया है कि चेक करना है कि इन चार पॉलिनोमियल्स में से किस किस का x + 1 एज अ फैक्टर है। अब x + 1 एज अ फैक्टर का मतलब है कि तुम यहां से x + 1 को 0 के इक्वल डालो, यहां से x की वैल्यू आई -1। अब जो बच्चों x की वैल्यू आई ना, वो पुट करनी है आपको हर पॉलिनोमियल में। हर पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद आपको चेक करना आंसर 0 आता है या नहीं। अगर आंसर आ गया 0 तो ये महारथी हैं उनके फैक्टर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पुट करेंगे फर्स्ट पार्ट में। तो आया, ये आया -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1 एज इट इज। अब -1 का क्यूब आपको पता -1 होता है, क्योंकि माइनस की पावर अगर हो ऑड तो नेगेटिव आएगा। सिमिलरली -1 का स्क्वायर प्लस 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 फिर से प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, और ये +1 एज इट इज। -1 से +1 घट गया, -1 से +1 घट गया, आंसर आ गया 0। अगर आपका जवाब आया 0, इसका मतलब ये महारथी हैं इस पॉलिनोमियल के फैक्टर। अब चलते हैं पार्ट 2 पे। अब पार्ट 2 में सिमिलरली फिर से x की जगह डालेंगे -1, पावर्स जो इनकी हैं एज इट इज ही पुट कर देंगे। x की जगह सिर्फ और सिर्फ आपको -1 पुट करना है। -1 की पावर 4, अगेन अगर पावर इवन है तो पॉजिटिव आएगा, तो आया +1। अगर पावर ऑड है तो आएगा नेगेटिव, तो -1 का क्यूब -1, -1 इंटू +1 अगेन -1, फिर -1 का स्क्वायर +1, पॉजिटिव 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 हो गया, ये प्लस माइनस माइनस, और ये +1 एज इट इज। ये इनसे कैंसिल, ये इनसे कैंसिल, आंसर आया 1। यानी कि यहाँ पे आंसर नहीं आया 0, यानी कि ये पॉलिनोमियल का फैक्टर x + 1 नहीं है। इनका कुछ और होगा, पर यहां नहीं है। चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में अगेन x की जगह -1, यहां पे फिर -1, यहां पे फिर -1, यहां पे फिर -1। अब -1 की पावर इवन, यानी कि पॉजिटिव 1 आ गया। -1 का क्यूब -1, -1 को किया +3 से मल्टीप्लाई तो -3, फिर -1 का स्क्वायर +1 प्लस इंटू 3 +3 प्लस माइनस माइनस, और ये लास्ट का +1 एज इट इज। -3 से +3 कट गया, -1 से +1 कट गया, फाइनल आंसर आया 1। अगेन यहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आई, यानी कि x + 1 इनका भी फैक्टर नहीं था और इनका भी फैक्टर नहीं था। अभी तक सिर्फ और सिर्फ इनका फैक्टर आया है। अब चलते हैं हमारे लास्ट पार्ट में। इसमें थोड़ा अंडर रूट है, थोड़ा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। x की जगह -1 डाला, अगेन यहाँ पे भी, अगेन यहाँ पे भी। अब इस पार्ट में बच्चों को प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि यहाँ तो चलो -1 का क्यूब है, -1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस। अब आगे मेरी बात सुनना। अब ये और ये तीनों मल्टीप्लीकेशन में है, ये माइनस ये ब्रैकेट और ये -1 तीनों मल्टीप्लीकेशन में है। अगर आप तीनों मल्टीप्लीकेशन में ना, तो पहले क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि माइनस को -1 से किया तो आया +1, जो कि मैंने आगे लिख दिया। मेरी बात दोबारा सुनिएगा बच्चों। माइनस ये वाली ब्रैकेट और ये वाला -1 तीनों मल्टीप्लीकेशन में थे। अब तीनों मल्टीप्लीकेशन में किसी को किसी से मल्टीप्लाई कर लो। मैंने फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया ताकि माइनस और -1 +1 बन जाए, और ये टर्म एज इट इज। अब ये टर्म एज इट इज के बाद क्या किया, -1 और -1 माइनस माइनस प्लस, तो -2 हो गया। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया +2, 1 को √2 से मल्टीप्लाई किया +√ 2, और ये वाला √2 सेम हुआ। क्या, -2 से +2 कट गया, हमारे पास बच गए √2 + √2। अब √2 + √2 बच्चे होते हैं √4? बिल्कुल भी नहीं, मारूंगा। √2 + √2 होते हैं 2√2। कई बच्चे इसको √4 लिख के खुश हो जाएंगे, आज ही हमने आंसर निकाल लिया। अब यहाँ पे भी 0 नहीं आया, इसका मतलब ये भी इसका फैक्टर नहीं है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने चेक करा कि x + 1 किन किन का फैक्टर है। एक बार आप आराम से देखें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब बढ़ते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 पर, जिसमें बोला गया यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx
इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच केस। अब तुम्हें क्वेश्चन 2 में 3 पार्ट्स दिए गए हैं, जिसमें एक दिया है पी एक्स, एक दिया है जी एक्स। आपको चेक करने की क्या जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है या नहीं। अब जी एक्स पी एक्स क्या है, फैक्टर क्या है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं। फैक्टर बनाने के लिए ना क्या करना है, जी एक्स को आना चाहिए 0 के इक्वल। फैक्टर बनाने के लिए जी एक्स को आना चाहिए 0 के इक्वल, और जी एक्स की वैल्यू है x + 1, तो यहां से हमारी x की वैल्यू है -1। फैक्टर बनाने के लिए जी एक्स को आना चाहिए 0, जी एक्स की वैल्यू डाली, यहां से x की वैल्यू है -1। अब ये जो x की वैल्यू आई है ना, ये हम डालेंगे पी एक्स में। ये जो x की वैल्यू आई है ये हम डालेंगे पी एक्स में। अगर पी एक्स की इक्वेशन डालने में आंसर आता है आपका 0, तो हाँ जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है, तो हाँ जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है। अब जो हमारी x की वैल्यू आई है, जो आई है -1, वो हम डालेंगे इस पॉलिनोमियल में। तो ये आया ऐसे -1 का स्क्वायर देन -1 एज इट इज। अब -1 का क्यूब -1, तो 2 मल्टीप्लाई में -1, -1 का स्क्वायर +1 एज इट इज, माइनस प्लस, और 2 1 2, और ये -1 एज इट इज। अब 2 × -1 होता है -2, +1 सेम, +2 सेम, -1 सेम। अब -2 +2 कट गया, +1 -1 कट गया, आंसर आया आपका 0। अगर px की वैल्यू आई 0, तो यस gx इज अ फैक्टर ऑफ px। तो पहले पार्ट में ये जो gx था वो px का फैक्टर आपका निकल आया। इस तरह से हमने करना था क्वेश्चन नंबर 2। अब बढ़ते हैं पार्ट 2 पे, जिसमें gx की वैल्यू x + 2। अब फिर से क्या करेंगे, gx को हम डालेंगे 0 के इक्वल, फिर जो gx की वैल्यू x + 2 इक्वल टू 0, यहां से x की वैल्यू आई -2। अब जो x की वैल्यू आई है बच्चों, वो हम पुट करेंगे इक्वेशन में। अब जहां जहां x है वहां पुट करेंगे -2, ये आ गया -2 का क्यूब +3, फिर -2 का स्क्वायर +3, -2 +1। अब -2 का क्यूब -2 इंटू -2 इंटू -2, अगर माइनस के ऊपर पावर हो ऑड तो आता है माइनस, और 2 का क्यूब होता है 8। माइनस के ऊपर पावर है इवन, तो माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस, और 2 का स्क्वायर 4, 4 3 आ गया 12। नाउ प्लस माइनस माइनस, 3 2 6 +1 एज इट इज। अब 12 में से गए 8, यानी कि -8 + 12 जो कि होता है 4, देन 4 - 6 +1। अब 4 में से गए 6, तो आया -2, और आपका -2 + 1 होता है -1। इसका मतलब आपका जो gx है उसको डालने पे px की वैल्यू 0 नहीं आई। अगर px की वैल्यू 0 नहीं आई, इसका मतलब gx इज नॉट द फैक्टर ऑफ px, gx इज नॉट द फैक्टर ऑफ px। इसी तरह चलते हैं थर्ड पार्ट पे, जिसमें gx की वैल्यू फिर से डालेंगे 0 के इक्वल, और gx हमें दिया x - 3, यहाँ x - 3 को 0 के इक्वल डाला, यहाँ से x आया आपका +3, यानी कि आपकी x की वैल्यू निकल आई। अब वापिस आते पॉलिनोमियल में, जहां जहां पे x है वहां पे +3 डालेंगे। फटाफट से 3 डाल के आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो 3 का क्यूब, 3 3 = 9, 9 3 = 27, तो ये आया 27। 4 3, अच्छा फिर 3 का स्क्वायर, 3 3 = 9, 9 4 = 36, +3 +6 एज इट इज। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करने वाला हूँ, 27 और 3 को ऐड किया 30, 30 और 36 को ऐड किया 36, और ये वाला -36 एज इट इज, और 36 में से 36 गए तो आंसर आया 0। अगर फिर से आंसर आया 0, तो इसका मतलब gx इज द फैक्टर ऑफ px, gx इज द फैक्टर ऑफ px। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। एक बार आप इसको आराम से देखें, फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 इज माई फेवरेट नंबर, मैंने पहले भी तुम्हें बताया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच केस। तुम्हें हर पार्ट में k की वैल्यू निकालनी है, k फॉर काइट, k की वैल्यू निकालनी है। अगर x - 1 तुम्हें इसका फैक्टर दिया हुआ है। अब फैक्टर का मतलब ये हुआ कि फैक्टर को डालो 0 के इक्वल, और यहां से निकालो आप x की वैल्यू। फैक्टर को डालो 0 के इक्वल, और यहां से निकालो आप x की वैल्यू। जो आपकी x की वैल्यू आएगी ना, आप वो अपने px के पॉलिनोमियल में पुट करोगे, और जैसे पुट करोगे उसको डाल देना 0 के बराबर। अब मैं इसके पीछे की तुम्हें स्टोरी समझाता हूं। उसने बोला x - 1 इसका फैक्टर है। फैक्टर का मतलब यह है कि जब तुम x की वैल्यू डालोगे पॉलिनोमियल में, तो पॉलिनोमियल आना चाहिए 0 के बराबर। x की वैल्यू डाली पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल आएगा 0 के इक्वल। तो जैसे ही हम डालेंगे x की वैल्यू यहाँ पे, यानी x की जगह पे यहाँ डाला 1, अगेन x की जगह यहाँ डाला 1, तो पॉलिनोमियल आया 0 के इक्वल।
ये मतलब होता है फैक्टर का कि जैसे ही आपने x की वैल्यू निकाली उसको पॉलिनोमियल में डाला तो पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 एज इट इज प्लस k इक्वल टू 0, ये बन गया 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। या k ले जाओ या कांस्टेंट टर्म ले लो, तुम्हारी मर्जी है। अगर मैं इस 2 को लेके गया राइट साइड पे तो दिस बिकम्स -2। सो द वैल्यू ऑफ k हियर इज -2। इस तरह से हमने पहले पार्ट में निकाली k की वैल्यू। सेकंड पार्ट में चलते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी तुम्हें देते हैं। अब उससे बोला कि x - 1 इन सबका ही फैक्टर है, इसका मतलब दोबारा से x - 1 इक्वल टू 0, यहां से आई x की वैल्यू। अब जैसे ही हम x की वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करेंगे ना तो क्या होगा, पॉलिनोमियल आ जाएगा आपका 0 के इक्वल। अब यहां पे आप कहोगे जी अंडर रूट आ गया, कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है, ये हो क्या रहा है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि अंडर रूट आ रहा है या कुछ आ रहा है, प्रॉब्लम ये है कि आप अपना थोड़ा माइंडसेट सही करो कि अगर थोड़ी प्रॉब्लम आ भी रही है तो उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं रेदर देन उससे दूर भागते हैं। जितना प्रॉब्लम के पास जाके कोशिश करोगे ना उसको सॉल्व करने के लिए, चाहे प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व ना हो, कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे ना, उससे दूर भाग जाओगे तो वो हमेशा ऐसी की ऐसी अटकी रहेगी। सो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके सोल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश करो। नहीं आ रहा फिर क्या होगा, नहीं हुआ, ट्राई तो किया ना। अब इसी तरह इसमें ट्राई करते, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, k मल्टीप्लाई बाय 1, 1k लिख लो या k लिख लो, दैट इज योर चॉइस। बस k1 मत लिखना प्लीज, k1 मत लिखना, प्लस √2 एज इट इज। अब कई सियाने बच्चे क्या करते हैं, 2 और √2 को भी ऐड कर देते हैं। प्लीज ऐसा भी सियानापन मत करना, ये रैशनल है ये इरैशनल है, ये भी ऐड नहीं होता, सिर्फ प्लस का साइन जरूर बीच में आता है। अब मुझे सिर्फ k चाहिए तो मैंने क्या करा, इस 2 को राइट साइड भेजा -2 बन गया, इस √2 को राइट साइड भेजा -√2 बन गया। दैट इज योर विश। अगर आप माइनस कॉमन निकालना चाहते हैं तो अंदर के दोनों साइन हो जाएंगे चेंज। अगर आप माइनस कॉमन निकालना चाहते हैं तो अंदर के दोनों साइन हो जाएंगे चेंज, दैट इज योर विश। अदरवाइज ये भी k का आंसर सही है, ये भी k का आंसर सही है। चलते हैं थर्ड पार्ट में, इसमें फिर से अंडर रूट है। तो अगेन x - 1 इसका फैक्टर, यहां से x की वैल्यू आई 1। अब जहां जहां पे x है वहां वहां हम पुट करेंगे 1, और 1 पुट करने के बाद सातवीं आंसर आ जाएगा हमारा इक्वल टू 0। अब 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू k, √2 मल्टीप्लाई बाय 1, √2 प्लस 1 इक्वल टू 0। प्लीज सियानापन नहीं, ये एज इट इज रहना है। √2 और 1 ये ऐड भी नहीं होना और माइनस भी नहीं होना। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या करा, √2 को भेजा राइट साइड पे तो प्लस का √2 बन गया, और 1 को भेजा राइट साइड पे तो -1 बन गया। सो द वैल्यू ऑफ k फ्रॉम हेयर इज √2 -1। और लास्ट पार्ट में है kx² - 3x प्लस k, इसमें भी x - 1 इसका फैक्टर है। तो क्या करा, जैसे ही हमने k की वैल्यू डाली 1 तो आंसर आएगा 0k इक्वल। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू k इज k, 3 1 जा 3 प्लस k इक्वल टू 0। अब k प्लस k 2k। अब कई बच्चे यहाँ पे k प्लस k स्क्वायर भी कर देते हैं, प्लीज वो भी मत करना। 3 को भेजा राइट साइड पे तो आया 2k इज इक्वल टू 3, यानी कि k की वैल्यू आई 3/2, यानी कि 3/2। आप इसको फ्रैक्शन में रहने दो, नो इश्यूज, डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आपने k को फ्रैक्शन में निकाल दिया, ऑसम। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3। प्लीज आप इसे देखें, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो है फैक्टराइज, यानी कि बड़ी बड़ी इक्वेशंस को छोटा छोटा करना है। अब ये फैक्टराइज यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ये मेरा बहुत फेवरेट है, मेरे दिल के बहुत करीब है, मुझे बहुत पसंद है। हर क्लास में हर चैप्टर में कोई ना कोई टॉपिक बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। उनमें से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर आपको 1-2 बार ये समझ आ जाता है ना, तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा चीज़ें इसमें क्लियर करना। बहुत अच्छा टॉपिक है। अब मैं तुम्हें और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पर ध्यान देना। अब आगे चलते हैं। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में सबसे पहला स्टेप होता है x² के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना, यानी कि x² का कोएफिशिएंट और लास्ट टर्म को करो मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करके आया 12 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि 12। अब जो भी आया ना, इसके निकालने आपको प्राइम फैक्टर्स। अब प्राइम फैक्टर्स और 12 आगे 2, 3 एंड 1, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब जो भी प्राइम फैक्टर्स आए ना, हमको जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनको हमेशा 2 फैक्टर्स में ब्रेक करना होता है, यानी कि उन 2 टर्म्स को जोड़ के या घटाने पे बने -7, और उन्हीं 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करके बने ये वाली टर्म। अब कई बच्चे क्या करते हैं, पहली 2 टर्म्स उठा लेंगे, प्लस माइनस करेंगे, मिड वाली टर्म बनाने की कोशिश करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, और ये वाली बनाने की टर्म कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं करना, आपको मल्टीपल ये फैक्टर सारे के सारे लेने हैं, सारे के सारे यूज करने पर इन सबको सिर्फ 2 फैक्टर्स में लेके आना है।
उनको प्लस माइनस करके मिडिल टर्म और उन्हीं को मल्टीप्लाई करके ये वाली टर्म। अब जैसे यहां पे हमें बनाना है -7, तो मैंने क्या करा, एक फैक्टर ले लिया इकट्ठा, ये 2 2 4 और ये ले लिया 3, 2 2 4, एक फैक्टर और एक ले लिया 3, बिकॉज 4 + 3 आता है 7 और 4 × 3 करोगे तो आएगा 12। अब आप कहेंगे जी यहाँ तो -7 है, आप 4 + 3 प्लस का बना रहे हैं, पागल बना रहे हैं। अरे रुको तो सही, बात तो सुन लो। अब यहाँ पे -7 बनाना है, तो मैंने क्या करा, यहाँ ले लिया -4x -3x और लास्ट वाली टर्म एज इट इज, बिकॉज -4 -3 भी तो -7 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, और 4 × 3 होता है 12। यानी कि ये दो फैक्टर्स बनाकर इनको ऐड करके आएगा ये, और इन्हीं को मल्टीप्लाई करके आएगा 12। यानी कि आपने जो फैक्टर्स बनाए वो एकदम टॉप क्लास है। अब उसके बाद फर्स्ट 2 टर्म्स में हम निकालते कॉमन, जैसे 12 और 4 में कॉमन आएगा 4, x² और x में कॉमन आएगा x। अब 4x को किससे मल्टीप्लाई करें, 12x² बन जाए, वो आएगा 3x, और 4x को किससे मल्टीप्लाई करें, 4x बन जाए, वो आएगा -1। अब यहां पे जो ब्रैकेट बनी है ना, डेफिनेटली ब्रैकेट दूसरी यहां पे सेम बननी है। यहां पे है आपका 3, मेरा फेवरेट। जो आपने फर्स्ट ब्रैकेट बनाई है ना, सेम दूसरी ब्रैकेट बनानी है, बिना सोचे समझे उसको लिख दो। पर अगर पहली ब्रैकेट सही बनाई है तो लिखना, पहली ब्रैकेट गलत तो दूसरी मत लिखना फिर। अब चलते हैं आगे। अब 3x को इससे मल्टीप्लाई करूं, -3x आ जाए, वो होता है -1, बिकॉज -1 × 3x -3x और -1 × -1 +1। यानी कि ये भी आपने ब्रेक कर दिया और ये भी आपने ब्रेक कर दिया। अब ये जो दो ब्रैकेट्स हैं ये सेम, इसको लिखते हैं हम एक बारी, और जो ये और ये बच जाता है इसको लिखते हैं हम एक ब्रैकेट में। सो इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन, या फैक्टराइज करना या मिडल टर्म स्प्लिटिंग करना। एक पूरी इक्वेशन को उसके दो फैक्टर्स में ब्रेक करना, बिकॉज जितनी उसकी हाईएस्ट पावर उतने ही उसके सॉल्यूशंस। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे, जिसमें बोला गया 2x² + 7x + 3। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, ध्यान से सुनना। तुमने 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट और लास्ट टर्म को, आंसर आया 6। 6 के फैक्टर्स निकालोगे तो यही आएगा। अब यहां पे तुम्हें बनाना है 7। अब प्रॉब्लम आ गई जी, 7 कैसे बनाए, बिकॉज दो ही फैक्टर्स हैं 2 और 3। 2 + 3 करोगे तो 5 आएगा, 2 - 3 करोगे तो -1 आएगा, पर मल्टीप्लाई करने में चलो 6 आ रहा है, पर मिडल टर्म नहीं आ रही। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसका 1 फैक्टर भी एक उठा लेंगे, 1 फैक्टर भी एक उठा लेंगे। तो मैंने क्या किया, 2 × 3 एक फैक्टर ले लिया, और 1 एक फैक्टर ले लिया, बिकॉज 6 + 1 होता है 7, और 6 × 1 होता है 6। क्योंकि 2 और 3 से मेरा मिडल टर्म नहीं आ रहा था, तो मैंने इसमें 1 भी इंक्लूड कर लिया। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर वो नहीं बन रहा तो आप 1 भी इंक्लूड कर लो। बहुत कम परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस में इस तरह से करा जाता है। अब क्या करा, 7x को मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, 6x + 1x, बिकॉज 6x + 1x 7x होता है, एंड 6 × 1 होता है आपका 6। यानी कि फैक्टर्स आपके आगे सही। 2x² और 6x में 2x कॉमन, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x², और 2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x। सिमिलरली ये ब्रैकेट लिख देंगे हम यहाँ पे। नाउ x को किससे मल्टीप्लाई करें, +1x आ जाए, सेम +1 से, और 1 × 3 होता है आपका 3। यानी कि x + 3 आपकी एक ब्रैकेट में आएगी, और 2x + 1 आपका एक ब्रैकेट में आएगा। ये बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ही फेवरेट है मेरा। आप भी अच्छे से समझने की कोशिश करना, आपका भी मैं फेवरेट बना दूंगा। और जो मेरे प्यारे बच्चे चैनल पर पहली बार आए, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। हमें इस टीम को, यानी कि हमें, मैं और तुम इकट्ठे आगे चलने चाहिए। मैं और तुम टीम है। चलते थर्ड पार्ट पे। अगेन फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 6 आया 36। अब 36 के हमारे जो फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे 2 18, 2 9, 3 3 और 3 1। अब तुम्हें मिडल में बनाना है +5। अब +5 बनाने के लिए क्या करेंगे, और जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको फर्स्ट 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है और लास्ट 2 को मल्टीप्लाई करके फिर ही बनाना है। ये ऐसा नहीं कि अगर पहले 3 को मल्टीप्लाई करो और 4th को माइनस कर दो। ये हिट एंड ट्रायल है, आपको प्लस माइनस तब तक चलाए रखना जब तक आपकी मिडल टर्म ना बन जाए, और वो इजीली बन जाते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब आपको बनाना है प्लस का 5, तो एक मैंने फैक्टर ले लिया 3 3 9, और एक मैंने फैक्टर ले लिया 2 2 4, बिकॉज 9 - 4 होता है +5, और सिमिलरली 9 × 4 होता है 36। अगर इस तरह से दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती है, मतलब आपके दोनों फैक्टर सही बन रहे हैं, तो 6x² एज इट इज, 5x की जगह आ गया 9x - 4x एंड -6। अब 6x² + 9x में सिर्फ और सिर्फ 3x कॉमन आएगा,
और 3x को जो मल्टीप्लाई करोगे आप किसके साथ, 2x के साथ तो 6x स्क्वायर, और 3x को जो मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो आएगा 9x। अब आपकी ब्रैकेट बन गई। सेम ब्रैकेट आपको बनानी है यहाँ पे। अब 2x को किससे मल्टीप्लाई करें, -4x आए, -2 से, और -2 इंटू +3 इज -6। इसका मतलब एक ब्रैकेट आ गई आपकी 2x + 3 और एक ब्रैकेट आ गई आपकी 3x - 2। सो दिस वॉज योर पार्ट 4। अच्छा मेरी बात सुनना, अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में ना लॉन्ग डिवीजन है, डिवाइड वाला, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं इस वीडियो में नहीं इंक्लूड करूंगा क्योंकि बहुत हौच पौच हो जाएगा कि फैक्टराइजेशन भी कर ली, लॉन्ग डिवीजन भी कर ली। वो मैं नेक्स्ट पार्ट में सिंगल वीडियो बनाऊंगा 4 पार्ट्स की, कि तुम्हें वो आराम से तुम देखो और वो तुम्हें क्लियर हो जाए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 3 या 4 मार्कर में तुम्हें एग्जाम में आना ही आना डेफिनेटली। मैं नहीं चाहता तुम्हारे वो नंबर खराब हो, तो वो मैं एक ही वीडियो में बनाऊंगा पर नेक्स्ट में, ताकि वो तुम एक ही बारी में देखो, इसके साथ मिक्स ना हो जाए। अब फोर्थ पार्ट में आपको बोला है 3x स्क्वायर -x - 4। अब यहां पे 1 लगा देते हैं क्योंकि कुछ है नहीं है। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, 3 × 4 जो कि है 12। 12 के फैक्टर्स निकाले आपने, 2 6 2 3 3 1। अब बीच में तुम्हें बनाना है माइनस का 1। अब माइनस का 1 कैसे बनाएंगे बच्चों, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। एक फैक्टर ले लिया मैंने 2 × 2 = 4 और एक फैक्टर ले लिया मैंने 3, ठीक है। 4 में से 3 गए, 1 आया, पर ये प्लस का 1 आया। अच्छा एक और बात, मैं ना तुम्हें एक PDF बना के ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्वेश्चंस डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि तुम और प्रैक्टिस कर सको, क्योंकि 4 पार्ट है, कितना के समझ आएगा, जितना इनसे समझ आएगा तुम उस पर ट्राई करना, उस पर अप्लाई करना और प्रैक्टिस करना उन क्वेश्चंस के साथ। ओके, अब यहां पे बनाना था -1, तो मैंने ले लिया +3x - 4x, बिकॉज मुझे पता है +3 - 4 होता है -1 और 3 4 = 12। क्योंकि यहां पे 4 में से 3 गए, पॉजिटिव 1 आ रहा था, मुझे नेगेटिव 1 चाहिए था, तो मैंने क्या करा, बड़े नंबर के साथ नेगेटिव रख दिया और छोटे नंबर के साथ पॉजिटिव रख दिया। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है 3x, अंदर बचा 3x × x 3x स्क्वायर और 3x × 1 3x। सेम ब्रैकेट आपको पता है यहां पे बननी है, और x को किससे मल्टीप्लाई करें, -4x आ जाए, -4 से, और -4 × 1 इज -4। इसका मतलब आपकी इस इक्वेशन के फैक्टर्स बने दिस 1। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, आप अच्छे से पढ़ना। मैं इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा PDF के फॉर्म में, जरूर ट्राई करना, वहां से तुम्हें आ जाएंगे। 10 क्वेश्चंस डालूंगा ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाए। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन करेंगे इजीली। सो टिल देन बी सेफ एंड बी हैप्पी, बाय बाय।